नमस्कार सभी मित्रों, चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है। किसी गांव में जमुना प्रसाद और रुक्मणी देवी नामक एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका एकलौता पुत्र बिरजू शहर में नौकरी करता था। बिरजू बार बार उन दोनों को गांव की जमीन बेचकर शहर आ जाने के लिए कहता रहता, किंतु वे अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से गांव में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। गांव वाले रात रात भर जागकर पहरा देते थे, फिर भी प्रत्येक रात किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती। उस चोर के कारण गांव का माहौल खराब हो गया था। ऐसे में वृद्ध दंपत्ति ने गांव छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने एक दिन अपनी जमीन 75,000 में बेच दी और रुपए लेकर अपने बेटे के पास चल दिए। शहर जाने वाली बस उनके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी से मिलती थी। देर हो जाने के कारण उनकी आखिरी बस भी छूट गई। मजबूर रात गुजारने के लिए वे दोनों गांव वापस लौट आए। उन्हें काफी लोगों ने वापस आते देख लिया था, इसलिए वे मन ही मन आशंकित थे। रात में सोने से पहले उन्होंने घर के सभी दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था, फिर भी नींद उनसे कोसों दूर थी। आधी रात के आसपास कुछ आहट सी हुई। जमुना प्रसाद समझ गए कि घर में चोर घुस आया है। उन्होंने बेचैनी से चारपाई में करवट बदली तो चारपाई चरमरा उठी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? पति को करवट बदलते देख रुक्मणी देवी ने पूछा। अरे भाग्यवान, जिसके घर में 75,000 की रकम हो उसे नींद भला कैसे आ सकती है? जमुना प्रसाद ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया। तुम बेकार की चिंता मत करो, मुंह ढककर सो जाओ, रुक्मणी देवी ने राय दी। अरे चिंता कैसे न करूं? 75,000 की रकम कोई मामूली थोड़ी ही होती है। अगर कहीं उसे चोर उड़ा ले गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जमुना प्रसाद बड़बड़ाए। मैंने कह दिया तुम चिंता मत करो तो मत करो। रुक्मणी देवी हंसी, फिर बोली, तुमने मुझे रुपयों का जो बंडल दिया था उसे मैंने ऐसी जगह छुपाकर रख दिया है कि चोर तो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम सच कह रही हो? जमुना प्रसाद ने आश्वस्त होना चाहा। बिल्कुल सच। अब तुम आराम से सो जाओ, रुक्मणी देवी बोली। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सो जाता हूँ, जमुना प्रसाद ने राहत भरे स्वर में कहा और मुंह ढककर सो गया। उन दोनों की बातें सुनकर बगल में बैठा चोर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ बुढ़िया ने रुपए छिपाए होंगे। वह अभी अपना दिमाग दौड़ा ही रहा था कि दूसरे कमरे में जमुना प्रसाद फिर उठकर बैठ गए। अरे भाग्यवान, ये बताओ कि तुमने रुपए कहाँ छुपाए हैं? जमुना प्रसाद ने रुक्मणी देवी को हिलाते हुए पूछा। जब तुमसे मैंने कह दिया कि मैंने रुपए संभाल कर छुपा दिए हैं तो फिर क्यों तंग कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, रुक्मणी देवी झल्ला उठी। पहले तुम मुझे यह बताओ कि रुपए कहाँ छुपाई हो? जमुना प्रसाद ने जिद पकड़ ली। क्यों? क्योंकि मुझे तुम औरतों की बुद्धि पर विश्वास नहीं है। कहीं उल्टी सीधी जगह रुपए रख दिए होंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, रुपए मैंने बहुत संभाल कर आंगन वाले कुएं में डाल दिए हैं, सुबह उन्हें निकाल लेंगे, रुक्मणी देवी ने अत्यंत मासूमियत भरे स्वर में बताया। यह सुनकर जमुना प्रसाद ने अपना माथा पीट लिया और चीखते हुए बोले, अरे करमजली, ये तूने क्या किया? रात भर में तो सारे रुपए पानी में गल जाएंगे। रुक्मणी देवी हंस पड़ी, फिर बोली, तुमने मुझे क्या अपनी तरह मूर्ख समझ रखा है जो रुपए यूं ही पानी में फेंक दूंगी? तो फिर क्या किया है? मैंने रुपयों के बंडल को पहले अच्छी तरह से मोटी पॉलीथीन में लपेटा, फिर उन्हें घी के 4 किलो वाले प्लास्टिक के डिब्बे के भीतर रखा और डिब्बे को कुएं के भीतर डाल दिया है। वह डिब्बा रात भर पानी में तैरता रहेगा। सुबह पड़ोस के किसी लड़के को बुलवाकर निकलवा लेना, रुक्मणी देवी ने समझाया। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार निकली। चोर को तो सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता कि रुपए कुएं में तैर रहे होंगे। जमुना प्रसाद ने अपनी पत्नी को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा और लंबी तानकर सो गए। उधर दूसरे कमरे में बैठा चोर पूरी बात सुन रहा था। रुपयों का राज जानकर उसका दिल उछलने लगा था। वह कुछ देर वहीं रुक्मणी देवी के सो जाने का इंतजार करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद वह चुपचाप आंगन में बने कुएं के पास आया। उसने लपककर रस्सी उठाई, उसका एक सिरा कुएं की घिरनी से बांधा और झटपट कुएं में उतरने लगा। पानी के भीतर पहुंचकर उसने एक हाथ से डिब्बे को उठाकर हिलाया। ठक ठक की आवाज सुन उसका दिल झूम उठा। रुपयों का बंडल अंदर ही मौजूद था। चोर अभी कुएं के बाहर आने की सोच ही रहा था कि भर भरा कर रस्सी उसके ऊपर आ गिरी। संतुलन बिगड़ जाने के कारण चोर पानी के भीतर गोते खाने लगा। काफी पानी उसके पेट के भीतर चला गया था। किसी तरह अपने को संभालते हुए चोर ने जब ऊपर देखा तो दंग रह गया। कुएं की मुंडेर के पास जमुना प्रसाद और रुक्मणी देवी खड़े मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाता उन दोनों ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गाँव वाले लाठी डंडा लेकर एकत्रित हो गए।
जमुना प्रसाद ने बताया कि उन्हें शक था कि आज रात चोर उनके घर घुस सकता है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ योजना बनाकर पहले से ही एक खाली डिब्बे में कागज का बंडल भरकर उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों ने जब चोर को कुएं से बाहर निकालकर पिटाई की तो उसने पिछली सारी चोरियों की बात कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। जिस शातिर चोर को पकड़ने का काम पूरे गांव वाले मिलकर भी न कर सके, उसे इस वृद्ध दंपत्ति ने अपनी बुद्धि से कर दिया था। गांव में एक बार फिर अमन चैन लौट आया था।